हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अभी हमारी क्लास एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं मैं। वो लेटेस्ट अपडेट पुलिस भर्ती से रिलेटेड है, जो कि योगी सरकार में बहुत दिन बाद एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, जो कि सीधी भर्ती है पुलिस के लिए। उसी का अपडेट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बड़ा मौका मिला है उत्तर प्रदेश में जॉब का, और काफ़ी टाइम से जो वेट कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है। चलिए देखते हैं पूरा क्या है। जैसे देख सकते हैं, पुलिस में आरक्षी नागरिक पद, पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती निकली है और पे ग्रेड इसका 5200 रुपये है। और गेट पे 2000 नए वेतनमान वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं। जैसे देख सकते हैं, अनारक्षित के जो पद हैं वो 24,102 हैं। EWS के पद 6,024, OBC के पद 16,264 है। अनुसूचित जाति के 12,650, अनुसूचित जनजाति के 1204, और पूरा योग टोटल हम कर देंगे तो ये 60,244 हो जाता है। आरक्षित पुलिस पद पर भर्ती हेतु महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे, पुरुष और महिला दोनों। चलिए देख लेते हैं आवेदन क्या है। 27 तारीख से आपका इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन जमा करने की तारीख 16/1 होगी, 16 जनवरी। और उसमें उसी दिन आप शुल्क भी दे सकते हो, और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि भी आपकी 18 होगी वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। 400 रुपये आपका चालान लगेगा और 400 रुपये निर्धारित किए गए इस प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क। राष्ट्रीयता जैसे कि भारत का नागरिक हो, और भी कुछ कुछ देख लीजिए। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। उसके बाद और भी कुछ कुछ है ये, जो भी निवासी पे है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं और भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किंतु वह ना तो जारी किया गया हो, ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, उसे इस शर्त पे अंतिम रूप से नियुक्त किया जाएगा कि वो प्रमाण दे दे। उसके बाद 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपकी अर्हता होनी चाहिए, जो भी शैक्षिक मांगी गई है। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद अधिमानी अर्हता देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू जो भी इसमें पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें दे रखा है, आपको अर्हता पूरी करनी होगी। देख सकते हैं DEACC और नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर ओल स्तर का प्रमाण पत्र किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हो। भर्ती के लिए आवश्यक देख सकते हैं। चलिए एज फैक्टर देख लेते हैं क्या है। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के केस में भी आयु दे रखी है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति, ऐसे श्रेणियों में उनकी आयु में छूट मिलेगी, जो भी उनका नियम है। अभ्यर्थी का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा, ये कुछ कुछ दे रखा है। उसके बाद बाकी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी उसे डिबार कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें देख लेते हैं। PH कैंडिडेट जैसा कि देख सकते हो, एक बड़ी चीज़ है ये। PH कैंडिडेट शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के अर्ह नहीं होंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें ही हैं। लिखित परीक्षा देख लीजिए कैसी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टता सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ होगी और 300 अंकों की होगी। ये 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 404 सब्जेक्ट होंगे इसमें आपके, 4 सब्जेक्ट। सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता। उसमें गलत उत्तर देने वाले के लिए ऋणात्मक अंक भी प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा कुल 150 प्रश्नों की होगी। हर क्वेश्चन 2 नंबर का लगभग है इसमें, और 0.5 बहुत ही तगड़ा निगेटिव मार्किंग है। आधा नंबर उड़ जाएगा आपका अगर आपने गलती की तो। उसके बाद OMR से लिखित कुछ कुछ दे रखा है इसमें, जैसे कि देख सकते हैं आप। फिर टिप्पणी है कुछ OMR को लेके। चलिए आगे देख लेते हैं। ऊंचाई देख लीजिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए जो पुरुष की है 168 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 160 सेंटीमीटर चलेगा। बाकी भी शारीरिक अर्हता इसमें दे रखती है। मानक क्या होना चाहिए शारीरिक का, वो चीज़ें दे रखी है, देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर दूंगा अपने, आप उसमें देख लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन। आयु छूट देख लीजिए कितनी है। अनुसूचित जनजाति को आयु 5 वर्ष की छूट है, और अनुसूचित जनजाति को भी 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 है। EWS की कोई छूट नहीं है इसमें। और 36 देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी कोई छूट नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
हॉरिजॉन्टल बाकी चीज़ें हैं ये। चलिए इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं एक बार। क्या है, सामान्य ज्ञान है और लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं इसमें। जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है, जो जो आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें हैं। सामान्य हिंदी में भी लगभग जो सामान्य हिंदी है हम जो पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में भी लगभग आपका वही वही टॉपिक रिपीटेड है जो आप पढ़ते आ रहे होगे, एसएससी सीजीएल के भी देते आ रहे होगे, वही टाइप है पूरी इसमें। और मानसिक योग्यता की बात करें मेंटल एबिलिटी की, तो इसमें भी दे रखा है ये। मैं आपको ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से सिलेबस ये। उसके बाद मेंटल देख सकते हैं, मानसिक अभिरुचि में दे रखा है कुछ कुछ, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, रीजनिंग टाइप। तो एक बड़ी अपडेट है ये कि पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है और उनका इंतजार करने वाले के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। बहुत टाइम से यूपी में एक बड़ी भर्ती का वेट किया ही जा रहा है, बहुत सालों बाद भर्ती आई है और एक दूसरी भर्ती का वेट हो रहा है, शिक्षक भर्ती, उसका देखेंगे कब आती है वो। इन दोनों ही भर्तियों का बहुत तगड़े से यूपी में वेट हो रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं बताऊँगा आपको। बने रहिए, लास्ट तक देखा करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।